Hello students, we are discussing in this session exercise 15D क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं। समीकरण दिया है, अवकलज समीकरण बनाना है और यहाँ पर ये सरल रेखा का समीकरण है। ए और बी का विलोपन करना है और ए और बी का विलोपन करते ही मतलब ये कल के नियम कल के कंसेप्ट में मैं बता चुका हूँ कि जितने यहाँ प्राचल होंगे उतनी बार अवकलन करना है, उतनी कोटि की अवकल समीकरण बनाना है। इसका मतलब द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण बनाना है। इसका डायरेक्ट अवकलन कर दो, अवकलन सी, हाँ, 1/a d/dx x, 1/b d/dx y का और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। 1/a x का हो गया 1 और 1/b y का dy/dx इक्वल टू 0। अगेन 1/a का 0 हो गया, 1/b इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d2/dx स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये d2/dx स्क्वायर इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सरल रेखा का अवकल समीकरण कहते हैं इसको। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, ये फलन का समीकरण दिया है और इसी से हमें अवकल समीकरण बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर आपको पैरामीटर दिखाई दे रहा है ए, है ना, और एक ही है। मैंने बताया ना पावर कितनी हो, कितनी भी जगह दिया हो, यहाँ पर पैरामीटर एक है, माने एक बार ही डिफ्रेंशिएट करना है और एक को एलिमिनेट करना है। बस यही ट्रिक लगानी है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर ए रिमूव हो जाए। तो हम पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 4ax प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो। 4x स्क्वायर प्लस का 4ax प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये a जब तक रिमूव नहीं होगा डिफरेंशिएट करने के बाद, जब तक ये कांस्टेंट ना बन जाए, तो हम इसमें x का डिवाइड और लगा दें, डिवाइडेड बाय x का भाग लगाने पर लिख देना। तो ये 4x बचेगा, ये 4a बचेगा, यहाँ 1/x y स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। तो 4x का 4a का 0, 1/x जैसा का जैसा, y स्क्वायर का 2y dy/dx प्लस फिर 1/x y स्क्वायर जैसा जैसा, 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर 0 और इसके बाद इसमें x स्क्वायर का मल्टीप्लाई और कर दो या एलसीएम ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ बचेगा 2xy dy/dx और माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 0। आंसर बस यहीं फिनिश करते हैं। ओके, सवाल नंबर 8, दिया गया फलन। अब यहाँ पर हमें दो प्राचल दिखाई दे रहे हैं, ए और बी, दो बार डिफरेंशिएट करना है, ए और बी को रिमूव करना है। और कैसे करते हैं, अब आ गए सही लाइन पे सवाल। ठीक है, चलिए भाई, ये रूल है, जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाएंगे। ओके, चलिए अब हम हाँ, डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम सोचेंगे कि एक बार डिफ्रेंशिएशन करें तो एक पैरामीटर रिमूव हो, दोबारा डिफ्रेंशिएट करें दूसरा पैरामीटर रिमूव हो। ये वाली ट्रिक्स हम अप्लाई करते चले जाएंगे। तो अभी तो डिफ्रेंशिएशन करने पर दोनों ही पैरामीटर्स रहेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो, ए बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको ऑन डिफ्रेंशिएट। वाई स्क्वायर का 2y dy/dx, ए बी स्क्वायर का 0, ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल कर दो और x को डिवाइड में ले आओ, 1/x बाई dy/dx इक्वल टू माइनस a। कुल मिला के हमने पैरामीटर फ्री कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अगेन, हाँ, 1/x का डिफ्रेंशिएशन 1/x स्क्वायर और ये सेकंड और ये थर्ड फंक्शन जैसा का जैसा,
फिर 1/x जैसा का जैसा y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy dx, और ये थर्ड फंक्शन जैसा का जैसा, फिर फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y dx स्क्वायर, ए का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -y dy dx और प्लस x dy dx का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा x y d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सीक्वेंस में इनको अरेंजमेंट करके लिख दो, इस टर्म को पहले लिख दो तो x y d2y dx स्क्वायर प्लस का फिर इसे लिख दो x dy dx का होल स्क्वायर माइनस का y dy dx इक्वल टू 0। बस यही आंसर होना चाहिए इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में केवल एक ही पैरामीटर है, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और ए फिनिश हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। और मेरे को जल्दी जल्दी 15 मिनट का टाइम मिला है क्योंकि 8 बजे से लाइव क्लास करनी है आप लोगों के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ डेली जो बताया है कि 5 सवाल डेली के मिल जाएं आपको हर चैप्टर, और चिंता मत करो, कोर्स फिनिश होगा, टाइम से होगा, फरवरी में फिनिश हो जाएगा। चलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy dx, और ए स्क्वायर का 0 हो गया, 2 का डिवाइड दे दो, x प्लस वाई dy dx। हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो चुका है और यही हमारा आंसर है। ओके, क्रमांक 10 भाषा वाला सवाल है। 11th में जिसने अच्छी तरह से ज्योमेट्री पढ़ी होगी 2 डायमेंशनल, उन्हें बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें उन्होंने एक दीर्घवृत्त माने एक इलिप्स दिया है, इन्वर्टेड इलिप्स दिया है उल्टा वाला, क्योंकि जिसकी नाभियाँ कहाँ पर हैं, ये बाई अक्ष पर हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमने सपोज कर ली, लेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ए इज़ लेस देन बी है, यहाँ से यहाँ तक जो ए रहता है, ये यहाँ से यहाँ तक बी रहता है, और इसको हम इलिप्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और दीर्घवृत्त का समीकरण है दीर्घवृत्त। ठीक है, ये वही डायग्राम तो सबको आना चाहिए। ठीक है, ए ओ आई में भी काम आएगा। अब इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इस सवाल में खासियत क्या हो गई कि फंक्शन भी आपको बनाना पड़ा, फलन आपको बनाना पड़ा भाषा को पढ़कर। ठीक है, समीकरण बनानी पड़ी। अभी तक के सवालों में समीकरण बनी बनाई आ रही थी, इसमें बनानी पड़ी। अब हाँ, यहाँ पर आपने ए और बी 2 पैरामीटर्स 2 प्राचल लिए हैं, इनको हमें रिमूव करना है और 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, और कोशिश रहेगी कि एक बार डिफ्रेंशिएट करें ए ख़त्म हो, दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो बी रिमूव हो जाए। ओके, देखो कैसे। हाँ जी, इसमें पहले ऐसा करिए कि एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे दो 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है कि जैसे हम ए स्क्वायर को रिमूव जब ही कर पाएंगे डिफ्रेंशिएट करने पर जब ये कांस्टेंट बन जाए। तो कांस्टेंट बनाने के लिए इसको में से फंक्शन हटाना पड़ेगा, तो मैंने एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे दिया पूरी इक्वेशन में। ओके, चलिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर का हो गया 0, 1 अपॉन बी स्क्वायर कोफिशिएंट है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं या कोसेंट रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माने भाग विधि लगा रहे हैं, हर का वर्ग हर जैसा का जैसा, अंश का अवकलन 2y dy dx, फिर माइनस वाई स्क्वायर जैसा का जैसा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और इधर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2 अपॉन एक्स की पावर 3। अब 1 अपॉन बी स्क्वायर, इसमें से x कितना कॉमन ले लें, 2xy, इतना कॉमन कर लो ऊपर से, तो 2xy कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x dy dx माइनस का y अपॉन x की पावर 4 हो गई, तो x और x की पावर 3 लिख लो इसको, और ये -2 अपॉन
एक्स क्यू से एक्स क्यू काट दो, एक एक्स से यहाँ एक्स काट दो, 2 से 2 काट दो और इस वाले बी स्क्वायर को उधर पहुँचा दो। ओके, तो ये बचेगा फंक्शन एक्स वाई डी वाई डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस का बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन अगेन दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो हमने वाली चालाकी से बी स्क्वायर को कांस्टेंट बना दिया कोफिशिएंट से। ठीक है भाई, उसके साथ में अगर फलन रहेगा तो वो जीरो नहीं हो पाएगा। डिफरेंशिएट कर दो अवयल की तरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन का एक्स का ये पहला दूसरा जैसा का जैसा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब x जैसा का जैसा अब दूसरे वाले का करेंगे तो डी वाई डी एक्स और ये तीसरा फंक्शन भी जैसा का जैसा प्लस अब हम दूसरा तीसरा जैसा का जैसा छोड़ेंगे बाई डी वाई डी एक्स को और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई डी एक्स और बी स्क्वायर का 0। एक बार ये समझा दें, 3 फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी के 2 जैसे के जैसे। तो यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने तीसरे का किया है, यहाँ मैंने दूसरे का किया है और यहाँ मैंने पहले का किया है। 1 2 3 जो टर्म आई हैं वो इससे आई हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई डी एक्स, बी स्क्वायर का 0। बस इसका अरेंजमेंट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस कर लो तो माइनस का वाई डी वाई डी एक्स, ये प्लस का है ये माइनस का है तो एक माइनस का बच जाएगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एलिप्स की, दीर्घवृत्त का अवकल समीकरण। ओके फिनिश।